मैं गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। एक बार एक राजा थे, वो बहुत दयावान राजा थे। तो उनका जन्मदिन था और वो बोले कि आज मेरा जन्मदिन है। मन ही मन उन्होंने विचार किया कि आज मुझे कोई भी इंसान मिलेगा, उसको इतना दूंगा तो वो तृप्त। तो यही सोचकर वो बाहर निकले अपने घोड़े पर। तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। तो उन्होंने उसको बुलाया और उसको एक तांबे का सिक्का दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ और वो तांबे का सिक्का रख ही रहा था अपने जेब में। तो वो गिर गया सिक्का और एक नाली में। वो दौड़ के गया, नाली में हाथ डाल के सिक्के को निकालने का प्रयास कर रहा। तो राजा ने देखा कि बेचारा बहुत गरीब है, तरस आ गया उसको। तो उसने बुलाया दोबारा और उसको 2-3 सिक्के और दिए। तो 2-3 सिक्के लिए राजा को धन्यवाद दिया, फिर नाली में हाथ डाल उसको निकालने के लिए। फिर राजा ने बुलाया, उसको सोने के सिक्के दिए। उन्हें सोने के सिक्के लिए राजा को धन्यवाद दिया, फिर नाली में डाल के हाथ सिक्के को निकालने लगा। राजा ने फिर बुलाया, भाई मैंने तुझे इतना दे दिया, फिर वो सिक्का के पीछा नहीं छोड़ रहा, सुन मैं तुझको अपना आधा राजपाट दे दूं। बहुत खुश हुआ, धन्यवाद दिया और फिर नाली में हाथ डाल के राजा बहुत हैरान हुआ और ये समझ गया कि मैं संसार में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं संतुष्ट कर सकूं। और वो फिर अपने थे हुए पे माफी मांग के वो वापस चला गया। हमारी आपकी यही कहानी। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव का तन उस ईश्वर ने, उस राजा ने हमको दिया कि हम अपना उद्धार कर सकें, हम अपने आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकें। लेकिन हम संसार रूपी नाली में हमेशा हाथ डाले हैं और उसी सुख के सिक्के को निकालने का प्रयास करते रहते हैं। और लेकिन वास्तव में सुख नाली में पड़े हुए सिक्के में नहीं है। सुख तो संतोषी हो जाने में। अगर वो संतोषी हो गया होता तो नाली में हाथ नहीं डाल, संपन्न हो गया होता। लेकिन वो संतोषी नहीं था, तो इतना कुछ मिलने के बाद भी नाली में गिरा सिक्का वो निकालने का प्रयास कर रहा था। हम आप भी यही करते हैं। ईश्वर हमको कितना भी दे देता है, कितना भी दे देता है, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देने के बजाय हम वही नाली में हाथ डालकर सिक्का निकालने का प्रयास करते रहते हैं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये जीवन बीत जाएगा, ये मटका भरने वाला नहीं, मटका भरने वाला नहीं। लेकिन जिसके जीवन में गुरु है उसको समझ में आ जाता है ना कि मटका कभी नहीं भर सकता है, तो वो फिर वो मटका भरने का प्रयास ही छोड़ देता है और फिर सही राह पर निकल जाता है। सुना है मैंने कहीं कि एक पागल खाने के अंदर डॉक्टर से ने कहा कि इन पागलों में से सही कौन हो गया है उसको मुझे चेक करो। तो उसने क्या करा कि सभी पागलों को मटका दिया और छेद वाले मटका, और बोला कि जब तक ये मटका भर नहीं जाता है तब तक आप लोग वहीं पे रहेंगे और इसमें पानी भरते रहेंगे। तो सब लग गए पानी, लेकिन एक समझदार था उसके अंदर। वो बोला कि ये जीवन भर अगर मैं मटके में पानी डालता भी रह जाऊं तो ये मटका भरने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे तो फूटा हुआ है, नीचे से छेद है इसमें, सारा तो जो भी भर वो नीचे से गिर जाए। तो फिर बोलते हैं अब ये पागल नहीं, इसको पागल की श्रेणी से बाहर निकालो, अब इसको उन्नति के लिए आगे भेजो। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो गुरु हमको वही ज्ञान देते हैं कि ये इच्छा रूपी मटका कभी भरने वाला नहीं है। पूरा जीवन बीत जाएगा, जन्म बीत जाएंगे, पर ये इच्छा रूपी मटका कभी नहीं भरने वाला है। और जिस चीज को गुरु की कृपा से बात समझ में आ जाती है तो वो उतना ही आवश्यकता जितनी है वो उतनी ही चाह रहता है, उससे ज्यादा वो नहीं चाहता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मात्र ये इच्छा रखकर वो अपने जीवन को जीने लगता है। फिर उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आती, कभी दुख नहीं आता है, वो मस्त रहता है और ईश्वर के ध्यान में रहता है।
मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।